हेलो दोस्तों, संजय सर अकेडमी हमेशा आपके साथ है। इतिहास विषय में यूपीएचईएससी, पीजीटी, टीजीटी, जीएससी प्रवक्ता की तैयारी हो या यूपीपीसीएस 2021 प्री आरओ एआरओ या आईएएस तक का एग्जाम हो, हम लोग एक एक विषय पर टफ से टफ सवाल ढूंढ ढूंढ कर लाकर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आज बारी है इतिहास की। सुनिए सबसे टफेस्ट सवालों को और उनकी व्याख्याओं को बिना देर किए। ठीक, जैसे सवाल आ रहा है, ये बार बार आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक, इसको भूलिएगा मत। सैंधव घाटी की सभ्यता, जैसे कि आप जानते हैं 1826 सर चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी और सर जॉन मार्शल इनके नेतृत्व में दैरम साहनी ने 1921 में हड़प्पा और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो है खोज की थी या उत्खनन कार्य को आगे बढ़वाया था। ठीक, याद रखिएगा 1921 हड़प्पा जो कि रावी नदी के बाएं तट पर है, 1922 राखाल दास बनर्जी, ठीक, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, ये गलत है, ये लाइन ही गलत है। हड़प्पा सभ्यता एक गैर आर्यों की सभ्यता थी। ठीक, चलिए, स्थानीय मूल निवासियों ने, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को स्थानीय मूल निवासियों ने ही ये बसाया था। मेहरगढ़ वासियों की ही देन है हड़प्पा सभ्यता, जो अब साबित हो चुका है। चलिए मोहरों की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक जो मोहरें मिली हैं वो वर्गाकार हैं या चौकोर हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं और मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से एक मोहर खोजी थी, ठीक, जिस पर एक योगी का चित्र अंकित है। ठीक, और आसपास 4 जानवर हैं। ठीक, त्रिशूल जैसी एक आकृति भी दिखाई दे रही है। तो सर जॉन मार्शल ने बताया अपने शोधों में निष्कर्ष में कि यह पाशुपति शिव हैं, यानी शैव धर्म का अति प्राचीनतम साक्ष्य सैंधव घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिली है। याद रखिएगा 1922 राखाल दास बनर्जी सिंधु नदी के दाएं तट पर, जबकि 1921 दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो मिला है वो रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक, चलिए फिर एक सवाल आ रहा है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में अच्छा खासा उत्खनन जो हुआ है जगह जगह, उससे हमें अनेक अवशेष मिले हैं, जैसे आपके मृदभांड मिले हैं, मुहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, मातृदेवी की प्रतिमाएं मिली हैं। बनवाली, याद रखिएगा हरियाणा के हिसार में है बनवाली, यहाँ से सर्वाधिक मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं। इट मीन्स हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की उपासना होती थी। ठीक, याद रखिएगा। और हाँ, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है जो अपने समय का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मानवीय स्ट्रक्चर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मानवीय स्ट्रक्चर या संरचना मोहनजोदड़ो से मिला है, वो स्नानागार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता में लाल मृदभांड ये पाए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर ये ब्लैक रंग से उनके ऊपर कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग थी, भिन्न थी, इसलिए कि सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा ऋग्वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक सभ्यता में हमें गाय का साक्ष्य जो है बहुत मिलता है। गाय बहुत ही अति पवित्र और आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी जंतु थी, जानवर थी। गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में, और ऋग्वैदिक युग में गाय को न मारने योग्य अघन्या कहा गया है, जबकि सैंधव घाटी की सभ्यता में गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। सैंधव मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का हुआ है, भूलिएगा मत। सैंधव मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का हुआ है। चलिए, और फिर एक सवाल आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पर जो है उसकी जानकारी का मूल स्रोत क्या है। तो जो उत्खननों से प्राप्त अवशेष हमको मिले हैं वही हड़प्पा सभ्यता की जानकारियों के स्रोत हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हड़प्पा जो है दयाराम साहनी हमने आपको अभी बताया, और बाकी चीज़ आप जानते हैं। हाँ, हड़प्पा वासियों
हड़प्पा सभ्यता को कांसे की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबे का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता के वासियों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भूलेगा मत। हड़प्पा वासियों को तांबे का ज्ञान था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। चांदी चांदी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। ठीक, बर्तन हमको लाल मृदभांडी मिलते हैं।